तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एस टीवी जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों को दस आहा फैजल, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। ठीक है। तो भैया आज तो धनतेरस है यार, है ना? तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग एंजॉय तो कर रहे होंगे। धनतेरस, हैप्पी धनतेरस टू मेरे भाई। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट बेटा रुक जाओ। नमस्ते मेरे भाई विश्वजीत। आप सभी लोग को मेरे भाई धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाइयों। तो आइए मेरे भाई, आज इस धनतेरस के दिन हमारा त्योहार हो बेटा, हमारा कुछ भी हो, हम लोग त्योहार को तो मनाएंगे। साथ साथ में मेरे भाई अपने करियर के प्रति भगवान से भी मान मांग के, और त्योहारों के दिन भी हम अपन पढ़ाई करेंगे मेरे भाई। उससे क्या होगा मेरे भाई, अपनी कंसिस्टेंटी मेंटेन रहेगी और हम लोग कुछ अच्छा करें, ऐसे आप लोग सबसे भगवान से दुआ करिएगा। ठीक है, ठीक है फैजल बेटा, विश्वजीत। आज सब कहाँ रह गए मेरे भाई? आज सब कहाँ रह गए? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू हैव दिवाली फुल ऑफ लव एंड लव मे एंड डिवाइन लाइट ऑफ दिवाली स्प्रेड पीस, prosperity and happiness in your life. Wish you very happy दिवाली। ओके मेरे भाई, सेम टू यू मेरे भाई, आप सभी लोग को, है ना? ओके मेरे भाई। चलो, अभी हम लोग का बहुत ज्यादा ये सारी चीजें हो गई हैं। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले थे, थोड़ा सा मेरे भाई पढ़े लिख लेते हैं, ठीक है? ओके। ओके मेरे भाई, हालांकि आज के बाद आप सभी लोगों को पता है मेरे भाई, आज के बाद अगली क्लास आपकी बेटा मंडे, यानी कि अगले नेक्स्ट मंडे को आपकी क्लास चलेगी, है ना? आज के बाद आपकी नेक्स्ट मंडे की क्लास चलेगी। इवन कि बेटा सभी टीचर्स को, आई थिंक, मेरे को ये पता नहीं है, संदीप सर आपको बता देंगे। लेकिन बेटा आपकी जो नेक्स्ट क्लास चलेगी आज के बाद, आज के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास चलेगी मेरे भाई, वो चलेगी मेरे भाई अगले मंडे को। कब चलेगी मेरे भाई? अगले मंडे को, जो कि पड़ेगा बेटा 4th ऑफ नवंबर। 4th ऑफ नवंबर को पड़ेगा मेरे भाई। ओके, ठीक है, ये छुट्टी आप लोग पहले लिख लो, है ना? हालांकि क्यों मेरे भाई,
क्योंकि मेरे भाई अपने पास अपना त्योहार है मेरे भाई, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल 4th नंबर वाली, अगर आपको मेरे भाई पढ़ाई थोड़ा सा करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल 4th नंबर की प्रॉपर्टी सिखाई हुई थी, है ना बेटा। ये आपके एएमयू के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियों में से है ना मेरे भाई। मैंने देखा है आपके पीवाईक्यू में इससे क्वेश्चन भरमार आए हुए हैं, तो भैया इसको आप देख लीजिएगा। ये आपको जो चीजें मैंने आपको सिखाई थी 4th नंबर प्रॉपर्टी की, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ओके मेरे भाइयों, ओके मेरे भाई। तो मैंने इसमें क्या सिखाया था सर, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाया हुआ था, अगर आपको याद हो कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, तो मेरे को पता सर साइन ऑफ थीटा को कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा लिखते हैं मेरे भाई। हाँ सर यही तो लिखते हैं यार, इट्स मीन दैट सर ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम सम करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है मेरे भाई, पाई/2 आती है। कितनी आती है मेरे भाई, पाई/2। किसमें मेरे भाई, उसी के डोमेन में, उसी के किसमें मेरे भाई, उसी के डोमेन के अंदर ये बात होती है। इतनी बात आई गई समझ में बेटा। ये हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बेटा, प्रीवियस लेक्चर में इस बात को बड़े ही आसानी से आपको एक्सप्लेन करके दिया था, फिर भी यहाँ पे छोटा सा रिकॉलेशन हम लोग ले रहे हैं बेटा, रिकॉल कर ले रहे हैं। सर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू पाई/2 होती है, जहां पर मेरे भाई आपको पता है कि सर, जहां पे आपको पता है मेरे भाई कि जो x की वैल्यू होती है मेरे भाई, वो क्या होगी, वो इसके डोमेन में होना चाहिए। तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x का डोमेन सर ऑल रियल नंबर होता है। इतनी बातें तो क्लियर हैं, है ना। हाँ सर इतनी बातें क्लियर हैं हम सभी को, बहुत बढ़िया यार। इतनी बातें अगर आपको मेरे भाइयों क्लियर है, तो सर ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई कि सर कॉट इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स की वैल्यू भी किसके बराबर होती है मेरे भाई, सर पाई/2 के बराबर होती है। आई बात गई समझ में, हाँ सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया यार। आ जाओ, ठीक है सर। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर यहाँ पे क्या करना है, तो बोलोगे सर इसके डोमेन की बात हो रही है, सर अगर मेरे को ये भी लिखा रहता डोमेन के लिए तो मेरे को आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। हाँ सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा मेरे भाई। या तो मेरे भाई आपको x की वैल्यू कहां से कहां तक, बोलो सर -∞ से लेकर सर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर मेरे भाई इनफाइनाइट तक ही डोमेन किसका होता है, कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का डोमेन होता है। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलोगे हाँ सर इतनी बातें तो क्लियर हैं। आई बात गई समझ में मेरे भाई, हाँ सर इतनी बात तो क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया यार। सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा सर, आज घर जा रहा, अभी देख गधा जितनी देर दे सकता है, रिकॉर्डिंग कल देख लियो, है ना। अब कल से रिकॉर्डिंग देख। घर क्यों क्यों जा रहा वाजिद, तू अलीगढ़ में है क्या, ओके कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया यार। सर इसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क्स में दिया था, अगर आप लोगों ने कर रखा हो मेरे भाई, कि सर आपको SW के अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा था आप सभी को कि सर इसको आप घर से ट्राई करके आएंगे। तो फैजल मेरे भाई क्या आपका आंसर ये बना मेरे भाइयों, सभी लोग आप मेरे को बताएंगे क्या ये आपका आंसर बना था, ये क्वेश्चन आपसे बना था कि नहीं बना था मेरे भाई। जल्दी से एक बार मेरे को बेटा मेक श्योर करो, देन मैं इस क्वेश्चंस को बनाता हूं और आगे चल देता हूं मेरे भाई, ठीक है। मेक श्योर कर लो यार। ओके चलो फटाफट से मेरे को एक बार बता दो यार, इसका आंसर बना क्या, बना क्या मेरे भाई इसका आंसर, मुझसे नहीं बना सर। ओके मेरे भाई, आपसे बना इसलिए नहीं बेटा कि आपने ध्यान से करा नहीं है, अगर आप ध्यान से करे होते तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैजल से ना बने ये क्वेश्चन या विश्वजीत से ना बने, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान से करा नहीं मेरे भाई। ओके सर कोई बात नहीं, नहीं बना नहीं बना, अब बना लेंगे यार, आगे आई थिंक अपने पास जगह नहीं होगा बेटा, तो इसको बड़े ध्यान से अपने को करना होगा। ओके ओके मेरे भाई। सर मेरे पास क्या दिया हुआ, तो बोलोगे सर मेरे पास इसका सोल्यूशन यहीं से बनाना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। तो बोलोगे सर मेरे पास दिया क्या है, तो बोलोगे सर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और मेरे पास माइनस ऑफ
कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है बेटा, बराबर में ए दे रखा है। सर ए की वैल्यू जो आपका बोल रहा है क्वेश्चन में कि सर जो एक्स होगा 0 से 1 के बीच में होगा, तो सर आपको वैल्यू बता देनी है किसकी, सर 2x² - 1 की सर वैल्यू बता दो। यही क्वेश्चन आपका है मेरे भाई, ये आपका जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर मेरे को ये क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर a² - b² दिख रहा है यार। बोलोगे हाँ सर a² - b² ही तो दिख रहा है यार। सर a² अगर -b² दिख रहा है मेरे भाई, तो सर वो फॉर्मूला हम लगा देंगे, बिल्कुल लगा दो यार। तो बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स, या फिर पहले माइनस ले लेते हैं बाद में प्लस ले लेंगे, क्या ही दिक्कत है, वो तो फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ओके मेरे भाई बिल्कुल सर, यहां पहले माइनस ले लेते हैं बेटा, फिर यहां पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स। आई बात गई समझ में, बराबर कितना है बेटा, ए है। अब इतने यहां के बाद से कितने लोगों को ये दिखने लग गया है मेरे भाई कि सर ये कुछ नहीं लिखा है, ये तो सर केवल और केवल सर ये तो जो मेरा लिखा हुआ है सर इसकी वैल्यू तो मेरी π/2 होती है। बोलोगे हाँ सर इसकी वैल्यू तो सर π/2 होती है। क्यों मेरे भाई, अभी पीछे तो आपको प्रॉपर्टी सिखाई बेटा कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां होती बेटा, π/2 होती उसके डोमेन के अंदर। तो भैया एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में तो डिफाइन है सर कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में। तो भैया ये उसी के डोमेन में है क्या, बोलोगे हाँ सर उसी के डोमेन के अंदर है। जब उसी के डोमेन के अंदर है इट्स मीन दैट मेरे भाई क्या होगा, इट्स मीन दैट मेरे भाई क्या होगा, तो बोलोगे सर ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, सिंपल से इसकी वैल्यू उठा के पुट करो यार। बोलोगे हाँ सर उठा के पुट कर दो, तो भैया क्या आएगा आगे, तो बोलोगे सर ये तो मैं इसको अगर मेरे भाई इसी प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स एक्स को, क्योंकि बेटा ये दोनों सेम अलग अलग है, माइनस में है, इसको मैं एक फॉर्म में बना लेता हूं, या तो साइन में बना लो या कॉस में बना लो। तो भैया बोल दोगे सर इसी वाली पहली नंबर प्रॉपर्टी से अगर मैं साइन को साइन एक्स निकालना चाहूं, तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स एक्स को यहां कर दूंगा, यानी कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर दूं, तो क्या साइन इनवर्स एक्स के बराबर आएगा, बोलोगे हाँ सर उसी के जस्ट बराबर आएगा। बहुत बढ़िया यार, ओके सर। तो बोलोगे सर ये कितना आएगा, बोलोगे सर 1 π/2 कितना आएगा भाई, तो बोलोगे सर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहां से मेरे भाई सर बोलोगे सर एक कॉस इनवर्स एक्स तो मेरा पहले से ही था, सर इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, सर π/2 के बराबर आई, इज इक्वल टू मेरे भाई कितना हो गया, ए। भैया अब इसकी वैल्यू आप निकालो, बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, बोलोगे सर π/2 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर 2 कॉस इनवर्स एक्स, हाँ सर हो जाएगा बिल्कुल सर। इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे बोलोगे सर 2a/π आ जाएगा। कितनों को यहां तक दिक्कत तकलीफ हो रही है बड़े भाई, यहां तक सभी को समझ में आया, बताओ बताओ यहां तक सभी को समझ में आया, फैजल फटाक से बताओ बेटा यहां तक सभी को समझ में आया क्या। ओके सर, इतना तो सर से मेरे को समझ में आ गया, बोल काहे नहीं रहे हो यार, बोलते रहो। क्लियर है सर, बहुत मेरा आंसर आ गया बी, ओके डन, कोई बात नहीं, तेरा आंसर बी आ गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो मैं भी आंसर ला दूं फटाक से, मैं तो तेरे को समझा रहा हूं ना कथा तो मैं भी तो बोल दूं सर बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, बोल दूं, मेरे को तो याद भी होगा आंसर ओके सर कोई बात नहीं है। बोलोगे सर यहां से हम -2 को इधर ले जाएंगे बेटा, उसको सर उस साइड लेके जाइए आप, बोलोगे सर कुछ नहीं करिए सर उसको उस साइड लेके जाइए, हाँ सर लेके जा रहा हूं। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा माइनस का π/2, यानी कि आप मेरे भाई बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे सर पाई 2a/π इधर आ जाएगा बेटा माइनस में, कितना हो जाएगा सर π/2, सर माइनस यहाँ से हटाओ, बोलोगे सर यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल के ले आओ बेटा। तो भैया इतना हम किधर कर दें, मेरे पास जगह कम है बेटा, मेरे को बड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को किधर सॉल्व करूं। तो सर इतना आप कर लीजिए, एक काम करिए इसको छोटा कर दीजिए, सर कर देता हूँ यार, क्या ही दिक्कत है। दिख रहा है बेटा, देखो विजिबल है क्या आप सभी को, अभी तक विजिबल है, ओके बिल्कुल ओके। तो थोड़ा सा और अलग कर लेता हूं तो आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। यार ये 2 भी चला आया, कोई बात नहीं 2 को मिटा देंगे। ओके अब आगे समझते हैं भाई। बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है भाई। अब देखना यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो बोलोगे सर ऐसा मैं कर रहा हूँ, है ना।
अभी आगे मेरे पास जगह बचेगी तो मैं वहां पे आगे भी कर लूंगा। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार। सर आप आगे चेक करो तो बोलोगे सर क्या आएगा, तो बोलोगे सर ये मेरे को अगर माइनस से मल्टीप्लाई भी करा दूं और 2 को डिवाइड भी करा दूं सर, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बोलोगे हाँ सर कितनी आएगी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा पाई/4 और ये हो जाएगा बेटा मेरे भाई, बोलोगे सर ए कितना हो जाएगा बेटा, a/पाई हो जाएगा। बताओ इतनी सब की वैल्यू आ गई मेरे भाई, बताओ इसकी वैल्यू अपने पास आ गई। बताओ यहां तक कितने लोगों को नहीं समझ में आया, यहां ये वैल्यू आई, सबको समझ में आया क्या? ओके यार, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अच्छा ठीक है, और कौन आया, कौन पढ़ रहा है भाई? नितिन आ गया, बहुत जल्दी आ गया नितिन। ओके सर, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। सर आप कुछ नहीं कर सकते सर, इसमें हम कॉस इनवर्स से कॉस से मल्टीप्लाई करा दो यार। बोलोगे सर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई? दोनों साइड आप यही काम कर रहे हो बेटा, दोनों साइड आप यही काम कर रहे हो। सॉरी सॉरी। ओके सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोलोगे सर कॉस इनवर्स कितना आएगा भैया, तो बोलोगे सर कॉस ऑफ पाई/4 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, a/पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लो यार। बोलोगे सर x बराबर आ जाएगा कितना मेरे भाई, तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स कितना आएगा बेटा, बोलोगे सर पाई/4 माइनस a/पाई आ जाएगा। बहुत बढ़िया यार। सर मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? देयरफॉर मेरे को वैल्यू निकालनी है बेटा 2x² - 1 की। x की वैल्यू उठा के पुट करो बेटा, तो बोलोगे सर 2 ऑफ कॉस कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर पाई/4 माइनस का कितना है बेटा, पाई/4 माइनस a/पाई और माइनस का कितना है 1। आप सभी लोग को अगर ये बात याद हो मेरे भाई कि सर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा रखा था, क्या बेटा, कि सर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है बेटा cos 2 थीटा के, क्या cos 2 थीटा के बराबर होता है फैजल? बोलोगे हाँ सर ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। भैया वही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दो यार। कर देते हैं बेटा, तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ 2 इंटू थीटा कितना है बेटा, तो बोलोगे सर ये है, तो भैया कितना हो जाएगा, बोलोगे सर पाई/4 और ये कितना हो जाएगा a/पाई। यही हो जाएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार। सॉल्व करो आगे, तो बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा कितने के किसके बराबर बेटा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा कॉस ऑफ, मल्टीप्लाई करा लो 2 से, तो भैया बोलोगे सर पाई/2 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2a/पाई। सर कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है यार, बोलोगे सर साइन थीटा के। सर साइन थीटा कितने बराबर हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर 2a/पाई। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। पाई/2 कौन सा क्वाड्रेंट, पाई/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है सर, पॉजिटिव ही होता है, तो भैया साइन 2a आ गया आपका, साइन 2a/पाई आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। बताओ ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? किसी को कहीं प्रॉब्लम है, कहीं पे दिक्कत तकलीफ है मेरे भाई? क्वेश्चन आपका ठीक ठाक था बेटा, ये जेई मेन का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन था कुछ नहीं, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी का प्रयोग करा हमने, हमसे ये क्वेश्चन बन गया मेरे भाई। बताओ यहां तक समझ में आया सभी को? अब पता नहीं सही है या गलत। बिल्कुल बेटा तेरा सही है, तो भैया आंसर वही आया, क्या मेरे भाई, बी, जो कि फैजल ने बताया था मेरे भाई। ठीक है, बताओ अब कहीं पे कोई किसी को दिक्कत तकलीफ, यस नो, सब लोग थम्स अप करो बेटा, आगे चले। थम्स अप मत पियो बेटा, थम्स अप करो, पियो मत करो। बाकी गधे सब सो रहे हैं, सो यस सर क्लियर है, बस एक स्टेप नहीं आ रहा, उसके बाद हो गया पूरा। तो बताना कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, बता कौन सा स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड गिने से, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 7 8 9 10, कौन से वाले में बताऊं, बता फटाफट से बता। एक बार सुन सब लोग रिकॉल कर लो बेटा मैंने क्या करा। सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, भैया कितना किया रखा, तो बोलोगे सर ये किस फॉर्म में बन रहा है, तो बोलोगे सर a² - b² के फॉर्म में बन रहा है यार। उठा के पुट करो बेटा, बोलोगे सर यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, देखो वही कर दिया मैंने। भैया वही करा तो क्या आया, बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 हो गया। सर इसकी वैल्यू मेरे को पता है यार, कि सर इसकी वैल्यू मैंने प्रॉपर्टी से सर पाई/2 होती है। सर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो आपको लिखा हुआ है, अगर हम इसको एक फॉर्म में बना लें
सर इसको हम एक फॉर्म में बना ले, मतलब या तो साइन में बना लो या कॉस में बना लो, ताकि आगे चल के मेरा कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल, तो बोलोगे सर इसको मैंने कॉस में बनाने के लिए पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स लिख दिया, किसको, साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया सर। बोलोगे सर आगे सॉल्व करो, क्या हुआ, तो बोलोगे सर पाई बाई टू, ये एक और ये कितना मिल गया बेटा, टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया। सर ये जो पाई बाई टू था ना बेटा, ये पाई बाई टू था, इसका मल्टीप्लीकेशन उधर करा दिया तो भैया 2a अपन पाई हो गया। सर इसको सॉल्व करा तो भैया इसको बेटा इस साइड लेके गया तो ये आया, फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड करा और माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो पाई बाई 4 माइनस कितना आ गया बेटा, 2a आ गया। ओके, इतना आ गया मेरे भाई। सर आगे मैंने कुछ नहीं करा बेटा, कॉस इनवर्स से यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करा, बोथ साइड कॉस लिया। आपको पता है बेटा कि बोथ साइड कॉस लिया तो भैया ये क्या आएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के बराबर आता है। ये बात आपको क्लियर है, बोलोगे हाँ सर वही तो है, एक्स बराबर कॉस पाई बाई 4 माइनस का a बाय पान पाई आ गया सर। बिल्कुल, उसके बाद आपने बेटा एक्स की वैल्यू अपने पास निकल गई। जब एक्स की वैल्यू निकल गई भाई मेरे से पूछा क्या है यार, तो बोलोगे सर 2x² माइनस 1 मेरे से पूछ रखा है सर, 2x² माइनस 1 आपसे पूछ रखा है बेटा, उठा के पुट करो। सर उठा के पुट कर रहे हो ना मेरे भाई, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता बेटा, cos 2 थीटा होता, अगर आपको याद हो, है ना, आपको याद हो मेरे भाई, आपको पता ना cos 2 थीटा का कितने फॉर्मूले होते हैं बेटा, 3 तक फॉर्मूले होते हैं अगर आपको याद हो। तो पहला फॉर्मूला आपको बताया था बेटा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा, या तो मेरे भाई उसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 ये cos 2 थीटा के बराबर होता है, या फिर साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई cos 2 थीटा के बराबर। तो यही 3 फॉर्मूले होते हैं भैया cos 2 थीटा में। सर उसी फॉर्मूले को हमने क्या करा है, एक फॉर्मूला लगा दिया। सर ये किस फॉर्म में बोला, बोलोगे सर साइन 2 cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया तो 2 cos थीटा हो गया बेटा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कराया, क्या बना, पाई बाई 2 माइनस 2a बन गया, 2 अपान a बन गया। ठीक है बिल्कुल सर, उसके बाद आपने क्या करा, इसको सॉल्व करा भैया, साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है भैया, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो भैया आगे में बढ़ गया कि सर इसकी वैल्यू आ गई साइन 2a अपान पाई। बताओ अब किसी को कहीं दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या, इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो मेरे को बताएं, नहीं है, बहुत बढ़िया यार। चलो फिर आगे चल लेते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखता हूं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 यहां पे देखते हैं बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 भी आपके लिए बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है ना, जितना कि आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी मेरे भाई, है ना। इस पे भी ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे भाई, इस पे भी ठीक ठाक अपने क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई। सर आगे चल लो, आगे समझते हैं मेरे भाई कि सर प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको क्या कहता है मेरे भाई, ये इसे हम लोग बेटा रेसिप्रोकल कह सकते हो बेटा, इनवर्स कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो मेरे भाई, इनवर्स वाले प्रॉपर्टीज बोल सकते हो ना, हालांकि हम इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 के नाम से जान रहे हैं, उसी प्रकार से जानेंगे, मेरे को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगी। आई बात गई समझ में क्या, ओके सही है यार, बहुत बढ़िया। आगे चलो सर, तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स को सर अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे सर, बोलेंगे सर साइन इनवर्स 1 अपान एक्स, इसे लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख देंगे मेरे भाई। लेकिन ध्यान रखना कि सर जो इसकी वैल्यू होगी मेरे भाई, सर इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, तो बोलोगे सर जो एक्स की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। जीरो क्यों नहीं हो सकता बेटा, आपको पता है सर कि अगर कोई भी चीज यहाँ पे जीरो हो जाएगी, अगर यहाँ पे जीरो बेटा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बेटा अगर जीरो हो जाता है तो ये क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड, ये प्रॉपर्टी ही नॉट डिफाइन रह जाएगी। दैट मींस हमको ये पता चला मेरे भाई कि सर अगर कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा है तो हम उसका रेसिप्रोकल साइन इनवर्स 1 अपान एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए मेरे भाई, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मतलब मॉड ऑफ बोल सकते हो सर, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलोगे हाँ सर इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया यार। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। ओके सर आगे चल लो मेरे भाई, बोलोगे सर सेक इनवर्स एक्स का हम क्या करेंगे मेरे भाई, रेसिप्रोकल करेंगे मेरे भाई। भैया उसका रेसिप्रोकल करोगे तो भाई सर क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स आएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे भी ध्यान रखना, 1 अपान एक्स में आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है, बस सिंपल सा मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ बेटे, तो परेशान मत होना सर हम क्या कर रहे हो आप, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ना, ऐसा मत बोलना बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी चाहिए बस। ठीक है ओके, हाँ सर बिल्कुल। तो बोलोगे सर यहाँ पे मेरे पास लिखा क्या है, तो बोलोगे सर सेक इनवर्स एक्स, और बेटा ये रेसिप्रोकल होता है किसके, कॉस इनवर्स 1 अपान एक्स के। यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे सर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। आप जैसे ही बेटा किसके अंदर जाओगे, आप
जैसे ही मेरे भाई साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल लेने जाओगे तो आपको पता है सर साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, लेकिन मेरे भाई कॉसेक इनवर्स 1/x होगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो मतलब यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी बेटा वो लेस देन आर इक्वल टू -1 होगी। और एक बात और याद ध्यान रख लेना कि सर जो एक्स की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो बात आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर है कि सर क्यों नहीं हो सकता। अगर ये आपको बात क्लियर नहीं होगी मेरे भाई तो ये आप फिर समझ ही नहीं पा रहे हो, फिर हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। क्यों 0 नहीं हो सकता बेटा, उसका भी रीजन सुन लो आप कि सर 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन रह जाएगा। ओके मेरे भाई, हाँ सर बिल्कुल। चलो बस ये प्रॉपर्टी है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहो। सर उसके बाद बेटा कॉस इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे भैया सेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। इसमें भी सेम वही कंडीशन जो ऊपर लगी थी बेटा कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी और एक्स की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती मेरे भाई, 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, देन उसके बाद मेरे भाई हम 5th नंबर प्रॉपर्टी पे आएंगे कि सर इसमें 5 नंबर वाला क्या है बेटा, बोलोगे सर कॉट इनवर्स। इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें 2 कंडीशन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है मेरे भाई। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि भैया कॉट इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल tan इनवर्स 1/x के बराबर होगा कब कब मेरे भाई, जब x की वैल्यू ये जो x है ना वो ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी मेरे भाई, ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी मेरे भाई, ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन मेरे भाई अगर यही x की वैल्यू लेस देन हो जाए, यही x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो सर ये जो कॉट इनवर्स होगा इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x किसके बराबर होगा बेटा, बोलोगे सर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के बराबर होगा। कब, देखो भैया मैंने 2 चीजें इसमें सिखाई आपको, 2 चीजें कॉट को भैया कॉट इनवर्स x में आपको 2 चीजें सिखाई हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सर कॉट इनवर्स में 2 बात आप क्या बोल रहे हो, तो भैया मैं बोल रहा हूं सर कॉट इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स 1/x के, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। कब मेरे भाई, सर कॉट इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 1/x के बराबर होगी। कब सर, जब ये x की जो ये वैल्यू है ना मेरे भाई इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सर जब ये 0 नहीं होगा लेस देन पे क्या कंडीशन बनेगा बेटा, तो बोलोगे सर जब ये x की वैल्यू ना लेस देन 0 होगा सर इसमें तब कंडीशन बनता है कि कॉट इनवर्स x बराबर होता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है मेरे भाई। आई बात गई समझ में क्या, तो मैंने जो tan इनवर्स में 2 कंडीशन सिखाई हैं सर, दोनों कंडीशंस आपकी यहां लिखी हैं कि सर जब कॉट इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 1/x के बराबर तब होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। भैया पाई प्लस tan इनवर्स 1/x तब होगी सर जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा। इतनी बात क्लियर है क्या, बताओ इतनी बातें सभी को क्लियर है, किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो मेरे भाई बताओ आप। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई मेरे भाई, हालांकि आपको बेटा इसके कॉपी के अंदर लिखना ही पड़ेगा, ये याद होने चाहिए प्रॉपर्टी, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। बताओ इतनी बातें यहां तक क्लियर हुई सभी को, क्या मैं आगे चल सकता हूं, क्या मैं आगे चल सकता हूं। काट वाली एक बारी और गधा वही तो 4 बार बोला, सुन ही नहीं रहा है। सर कॉट इनवर्स x का जब रेसिप्रोकल आप निकालोगे मेरे भाई, इनवर्स करोगे तो बोलोगे सर कॉट इनवर्स 1 ये जो कॉट इनवर्स है बेटा ये बराबर होगा tan इनवर्स 1/x के। कब, जब ये x की जो वैल्यू है ना बेटा फैजल, ये जो x की वैल्यू है इसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी ना तब ये कंडीशन बनेगा कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x के बराबर होगी। जब यही tan इनवर्स x की वैल्यू बेटा लेस देन क्या होगी, सर लेस देन 0 होगी। जब भैया मेरे भाई लेस देन 0 होगी ना तो सर वो कॉट इनवर्स x की वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x के बराबर आएगी, है ना। इसकी प्रूविंग भी होती है बेटा, लेकिन मैं इसकी प्रूविंग नहीं दे रहा, बस उसमें समय देने से अच्छा है कि मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करूंगा तो हमसे क्लियर हो जाएगा। आई बात गई समझ में, अब क्लियर है क्या, ओके ठीक है यार, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे 6 नंबर प्रॉपर्टी देख लेंगे बेटा, 6 नंबर प्रॉपर्टी के बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है मेरे भाई इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर मैंने जो आपको बताई थी बेटा सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, जिसमें जेईई मेन जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, देन उसके बाद 4th नंबर वाली, 4th नंबर के बाद 6 नंबर वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है, ये सारी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है ना, ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है भाई। तो यहाँ पे चाहे तो आप स्टार बना लियो, ठीक है, ओके हाँ सर बिल्कुल बना लेंगे।
चलो यार, अच्छा कितने लोग को ये फॉर्मूला याद है? कितने मेरे भाइयों को ये फॉर्मूला याद है कि सर जो tan ऑफ ए प्लस बी का सर फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है यार? सभी को याद होना चाहिए यार, सभी को याद होना चाहिए, नहीं तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी। कि सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है यारों? तो बोलोगे सर tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपान 1 माइनस tan a tan b के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें सभी को याद होंगी? बिल्कुल यार, याद होनी भी चाहिए मेरे भाई। अगर आपको नहीं याद है तो इससे ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है मेरे भाई, उसी वाले प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सारी प्रॉपर्टियां हैं बेटा। कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू सर ये किसके बराबर हो जाएंगे? बोलोगे सर देखो सर यही सेम फॉर्मूला है, बस हम यहां से क्या कर ले रहे हैं बेटा, tan इनवर्स को हम बाहर कॉमन ले रहे हैं। तो बोलोगे सर क्या आएगा? बोलोगे सर x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो यही तो लिखते थे tan, अगर मैं इसी को बोल दूं बेटा x, इसे बोल दूं y, तो बोलोगे सर क्या आएगा? बोलोगे सर x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये याद करने का तरीका सिखा रहा हूं बेटा कि हमको कैसे याद करना है। बोलोगे हाँ सर इसी फॉर्म में कुछ बन रहा है। तो भैया इसको याद कैसे करेंगे सर? इसको याद ऐसे करेंगे सर जैसे मेरा फॉर्मूला बनता है किसका मेरे भाई, tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, वो वाला फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूले के बेस पे ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग याद करेंगे भैया। कैसे याद करेंगे सर? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा पानी पी लो यार। तो बोलोगे सर tan इनवर्स हम अगर कॉमन ले लें भैया, tan इनवर्स x को x बोल दें और tan इनवर्स y को y बोल दें, तो सीधा वही तो फॉर्मूला बन जाएगा ना यार। कि सर x y, सर इसको मैं x बोल दूं इसको y बोल दूं, तो ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा बेटा? बोलोगे सर कुछ नहीं, वही तो बन रहा है यार। बोलोगे सर x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई इसमें 3 कंडीशन बनेंगी, उन तीनों कंडीशनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करा दें, सर एक्स वाई जो ये x है ना बेटा, सर ये जो x है और ये जो y है, यानी कि आप ध्यान रखना यहां से देख नहीं पाओगे, आप यहां से देखना, ये जो x है ये जो y है, इसकी वैल्यू जो होगी, अगर सर ये जो x और y है इसकी वैल्यू जो होगी मेरे भाई, अगर उसका मल्टीप्लीकेशन 1 से कम आएगा तब वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है, कब मेरे भाई? जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 आएगा। अच्छा सर और कंडीशन क्या बनेंगी? तो भैया दूसरी कंडीशन मेरी क्या बनेंगे बेटा? इसको ट्रिक से याद भी करा रहा हूं, आपको आइडिया भी दे रहा हूं कैसे याद करोगे। ओके मेरे भाई, बिल्कुल। कि सर जब हम ध्यान रखेंगे सर कि सर अगर ये जो x है और ये दो y है, ये x अगर x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ग्रेटर देन 0 आ जाए, सर x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है बेटे भाई उसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो बेटा, तो कंडीशन आपका बनेगा सर उसमें उस समय पे क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलोगे सर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्या बनेगा मेरे भाई? तो बोलोगे सर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई बनेगा मेरे भाई, है ना? ये बातें तो समझ में आ रही हैं जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं बेटा। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं इसी कंडीशन को ये मेरा फुलफिल नहीं करेगा बेटा ना, तो ये प्रॉपर्टी ही डिफाइन नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई इस पूरे कंडीशन को भी हमको ध्यान में रखना है। ओके मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। सर तीसरा वाला कंडीशन क्या बनेगा? बोलोगे सर इन जो मेरा x है यहाँ पे और जो मेरा ये y है मेरे भाई, जो x और y की वैल्यू, सर x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, y की वैल्यू भी लेस देन 0 हो जाए और x y की वैल्यू भी क्या हो जाए मेरे भाई? ग्रेटर देन 1 हो जाए। सर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए मेरे भाई, सर उस कंडीशन में क्या होगा? सर बोलोगे सर उस कंडीशन में सर यहां माइनस लगा देंगे। यहां पे क्या लगा देंगे बेटा? माइनस पाई। सर वहां पे क्या कर देंगे? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप इसको नहीं भी याद करना चाहते हो ना मेरे भाई, सर इस वाले फॉर्मूले को भी सर इसको ध्यान नहीं करना, सर इसको काट देते हैं, काट दो बेटा। अब कैसे याद करोगे सर, तो बोलोगे सर इसको काट तो दे रहे हैं सर, इसको याद कैसे करेंगे, बोलोगे सर मेरे को इसको ऐसे याद करना है कि सर अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो मेरे भाई 1 हो, तो सर यहाँ पे प्लस पाई कर दीजिएगा, सर क्या कर दीजिएगा, प्लस पाई कर दीजिएगा। लेकिन सर जब ये एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, लेस देन 0 हो जाए और एक्स की वैल्यू ग्रेटर, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा भाई, तो बोलोगे सर वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वहां माइनस वाला लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या, बताओ इतनी बात, ये वाली प्रॉपर्टी आप सभी को क्लियर हो रही है मेरे भाई, बताओ, ठीक है। तो भैया ये प्रॉपर्टी है, आपको याद करने का भी तरीका सिखा रहा हूं और समझा भी रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो उससे थोड़ा आइडिया आप लोग ले लेना, है ना, उससे आइडिया थोड़ा आप लेके आगे चल सकते हो। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया फैजल, कि सर मैंने आपको कुछ नहीं समझाया कि सर एक्स वाई ये सेम सेम एज फॉर्मूला होता है बेटा tan a प्लस बी का, जैसे फॉर्मूला होता है सेम एज वैसे ही फॉर्मूला इसका भी होता है। लेकिन मेरे भाई इसमें एक दो बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं कि सर जो x और जो y की वैल्यू है अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू लेस देन क्या आती है, उसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा tan इनवर्स x माइनस 1, सॉरी एक्स tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। लेकिन जब मैं दूसरे ही कंडीशन में चला जाऊं कि सर मेरे को जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो मेरे भाई, लेकिन जो x y का मल्टीप्लीकेशन है वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो उस वाले कंडीशन में लगता है फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई लगता है। लेकिन बेटा सब कंडीशन सेम सेकंड वाला ही जैसा हो, लेकिन जो x और y की वैल्यू हो लेस देन 0 हो बेटा, तो उस वाले कंडीशन में क्या लग जाता है सर, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इतनी बात हुई क्लियर। सर जा रहे हैं घर, तू कहां पे है जो वहां घर जा रहा है बेटा, नितिन कहाँ पे हो नितिन, जहाँ घर जा रहे हो बेटे, सब लोग घर ही जा रहे हो यार, हम भी आज जाएंगे भाई शाम में ओके चलो बहुत बढ़िया। तो उसके बाद आगे आ जाते सर प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज में कहाँ पे रह रहा है तू, ओके ठीक है। सर आगे चल दो, सर इनवर्स में आ जाओ। ओह सारा मिट गया ही तो। सर tan इनवर्स में आ जाओ मेरे भाई, सर tan इनवर्स x माइनस tan, अभी तो प्लस वाला था बेटा, लेकिन आपका सिंपल एक कंडीशन इनवर्स वाले में बनता है झलवा। अरे तो बहुत दूर रहता है यार, झलवा क्यों रहता है, मेन सिटी में रहा कर भाई। ओके सर मेरे पास क्या है, बोलोगे सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है बेटा, तो इसका सिंपल एक ही फॉर्मूला बनेगा सर, कि जैसे सर tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला बनता है ना बेटा, यहाँ अगर माइनस होता सर यहाँ माइनस, यहाँ सर प्लस होता है, सेम वही वाला कंडीशन बेटा, यहाँ माइनस है तो भैया सर यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो बोलोगे सर tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और y की वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी, एक ही कंडीशन बनेगा मेरे भाई। ओके ओके मेरे भाई, ठीक है ठीक है। तो अभी दोपहर में तेरे को कौन सी गाड़ी मिलेगी बेटा प्रतापगढ़ के लिए, अच्छा इस समय होंगी गाड़ियां, ओके। अब इसको देखो ना, याद करने का जो तरीका मैंने आपको सिखाया था बेटा सेम टू सेम वही तरीके से, आपको पीछे फॉर्मूला लिखा था, हालांकि फॉर्मूला वही चीज यहाँ पे लिखी है बेटा, बस मैंने याद करने के लिए रिमेंबर कैसे करवाना वो वहीं पे मैंने आपको सारा समझा दिया कि भैया कैसे आपको याद करना है। तो भैया मैंने वही बताया था, सेम है जिसको याद कर लेना tan a प्लस बी के फॉर्मूले जैसा, लेकिन दो तीन कंडीशन जो यही है बेटा कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन अगर 1 होगी मेरे भाई, तो सीधा आप लगाना tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यही वैल्यू ग्रेटर देन सारा बेटा ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो बेटा, तो यहाँ पाई प्लस में लग जाएगा। सर ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो बेटा और इसकी दोनों की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब वहां पे क्या करेंगे मेरे भाई, सर वहां पे सीधा माइनस लगा देंगे, माइनस पाई। और tan इनवर्स के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला नीचे लिखा है थर्ड नंबर वाला, ठीक है, थर्ड नंबर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी देखो ना एक दो बार यूज भी कर लूंगा मैं भैया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सर वही सेम फॉर्मूला सर, एक्स वाई की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी, एक ही कंडीशन ही होता है बेटा इसमें, क्या होता है कि सर tan इनवर्स x की वैल्यू x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया यार, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो भैया अब देखना थर्ड नंबर वाला प्रॉपर्टी बेटा, आपको सभी को पता होगा कि सर थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टी सेम एज हम लोगों ने याद करा था बेटा tan थीटा के अंदर, 2 tan थीटा बराबर क्या होता था बेटा, बोलोगे सर 2 थीटा
अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था बेटा? तो बोलोगे सर ऐसे ही तो कुछ फॉर्मूला होता था, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता था क्या? बोलोगे हाँ सर ऐसे ही कुछ फॉर्मूला होता था। सेम उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला है बेटा, देख लो। कहते हैं 2 tan इनवर्स एक्स है, तो बोलोगे सर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रख लेना बेटा कि सर ये वाला फॉर्मूला अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, इसमें कि सर ये वाले का फॉर्मूला का जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा मेरे भाई। ओके चलो सर, बहुत आपने फॉर्मूला सिखा दिया सर, एक आध क्वेश्चन भी करा दो। लो मेरे भाई, अच्छा रुक जाओ बेटा, 1 मिनट और भी रुक जाओ थोड़ा सा। एक प्रॉपर्टी छोटी सी, ये रिमेंबर है बेटा, रिमेंबर करना है कि सर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 प्लस के अंदर हो बेटा, उसकी वैल्यू पाई आती है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू पाई आती है मेरे भाई। tan इनवर्स 1, यहाँ बेटा कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। tan इनवर्स 1 गलती हो गई बेटा ऑपरेटर साहब से, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे भाई? बोलोगे सर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू सर पाई/2 के बराबर होगी। तो भैया कहीं किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू आ जाती है ना, इसको डायरेक्ट आप यूज कर लेना मेरे भाई, डायरेक्ट क्या करना, यूज कर लेना कि सर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू पाई आती है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू पाई/2 के बराबर होती है। आई बात गई समझ मेरे भाई? ठीक है, ओके मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। अभी आपके लिए बेटा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी आपको, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में। ये कितना होगा बेटा? बोलोगे tan ऑफ 2 tan इनवर्स 3/5 माइनस प्लस साइन इनवर्स 5 कितना है बेटा? 5/13 है, इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। आप 1 मिनट के लिए ट्राई कर सकते हो, अब इसे ट्राई करो मेरे भाई, देन हम आपके साथ बनाते हैं इसको। ओके मेरे भाइयों, तुम्हारा भैया ट्रिग्नोमेट्री सब इनवर्स भी खत्म ही है बेटा, बस एक चीजें और बतानी है, समीशन ऑफ सीरीज, बाकी सब खत्म हो गया है। प्रॉपर्टीज इतनी थी सब खत्म हो गई, आज खत्म हो जाएगी। अभी एक प्रॉपर्टी तुम्हारी बची है, अभी तो 6 ही सिखाया है। ओके मेरे भाई, फटाफट से सब लोग इसका आंसर बताइएगा मेरे को। मेरा सूरज है तुम, फटाफट से ट्राई करेंगे बेटा मेरे भाइयों। बन गया क्या? 220/21, वेरी गुड फैजल भाई, तू फोड़ेगा, मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है बेटा, बस तू ऐसे मेहनत करता चलना, तू ऐसे मेहनत करता चल बेटा, तू फोड़ेगा आगे चल के, तेरे ऊपर भरोसा हो रहा है मेरे को धीमे धीमे, ठीक है? ओके चल, बस तू साथ में मेरे लगे रही हो बस लास्ट तक एकदम इसी मन से। यस बेटा, यू आर राइट, यू आर राइट। ओके मेरे भाई, सर मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है सर? तो सर मेरे पास कुछ नहीं दिया है सर, मेरे को क्वेश्चन दे रखा है सर। मैंने, अगर आप सभी लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता कि सर अभी आपने पीछे मेरे को tan इनवर्स वाले ही सारे फॉर्मूले सिखाए हैं यार, सर tan इनवर्स वाले फॉर्मूले सिखाए हैं, तो यानी कि tan इनवर्स वाला ही कुछ फॉर्मूले लगेंगे मेरे भाई। बिल्कुल सर, हाँ सर वही फॉर्मूले लगने चाहिए। तो आ जाओ मेरे भाई, सर मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेरे पास जगह है क्या? हाँ सर बिल्कुल, बहुत जगह है यार, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा। तो बोलोगे सर सोल्यूशन इसका करेंगे हम, बिल्कुल सर। ये बोलोगे सर क्वेश्चन क्या है? बोलोगे सर tan ऑफ 2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स कितना है बेटा? 5/13 है यार, 5/13 है। सर मेरे को इतना तो पता है सर कि सर अगर मेरे पास ये है
सर ये टेन इनवर्स में है, सर ये साइन इनवर्स में है। ऐसा मेरे को कोई फॉर्मूला तो मेरे भाई पता नहीं है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे को सर पता नहीं है। सबसे पहले बेटा इस टेन को छोड़ दो, अभी अभी मैं इसी फॉर्मूले को सॉल्व करता हूं, आगे टेन को बाद में ले लेंगे हम लोग साथ में, बिल्कुल सर ले लेंगे सर। आ जाओ मेरे भाई, बोलोगे सर टू टेन इनवर्स कितना है बेटा, 3/5 है। सर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस आप कितना है मेरे भाई, बोलोगे सर साइन इनवर्स 5/3 होगा, मैंने इसको ले लिया। आप इसको सॉल्व करो, बोलोगे सर यहाँ पे साइन इनवर्स मेरे को दिख रहा है सर, यहाँ पे मेरे को सर यहाँ पे टेन इनवर्स, सर यहाँ पे साइन इनवर्स है। सर इसको अगर मेरे ऐसा मैंने कोई फॉर्मूला सीखा, बोलोगे सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला सीखा नहीं, इसका मतलब मेरे भाई इसको मैं अगर टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे भाई कोई मेरे को फॉर्मूला बन जाएगा क्या, बोलोगे हाँ सर कोई ना कोई तब फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा बेटा, आपको सभी को पता है कि सर कैसे बनता है यार, तो बोलोगे सर आपने सिखाया हुआ है कि सर अगर मेरे को ये कुछ दिया हुआ है साइन इनवर्स में, सर हम इसको कुछ मान लेते हैं, जब कुछ भी जो मेरे पास साइन इनवर्स में गिवन होता सर आपने बताया है कुछ मान लेते हैं। हाँ सर अल्फा मान लिया, यानी कि मेरे भाई साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, बोलोगे सर 5/13 के बराबर आ जाएगी। अगर मेरे पास साइन की वैल्यू है तो क्या बेटा टेन की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगी यार, निकाल लो यार, बोलोगे सर निकल जाएगी। सर ये मेरे पास अल्फा है यार, तो बोलोगे सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है मेरे भाई। सर अगर ये 5 है ये 13 है, सर 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25। बेटा 169 में से 5 को माइनस करोगे बेटा 144 आएगा। 144 किसका रूट होता है बेटा, बोलोगे सर 12 का, यानी कि ये 12 आ गया। सर मेरे को 10 चाहिए यार, तो बोलोगे सर टेन की वैल्यू टेन अल्फा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, बोलोगे सर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी कि मेरे भाई टेन की वैल्यू निकल गई यार। अब हम साइन की जगह पे किसकी वैल्यू यूज कर लेंगे बेटा, मैंने इसको अल्फा ही माना था ना यार, तो अगर मेरे को अल्फा की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दूं, बोलोगे सर बिल्कुल आप पुट कर सकते हैं। तो ये बोलोगे सर क्या आएगा, बोलोगे सर 2 tan इनवर्स 3/5 तो है मेरे भाई, और ये कितना आ जाएगा, बोलोगे सर tan इनवर्स कितने आ गया बेटा 5/13 में आ गया यार। बोलोगे सर अभी दोनों tan इनवर्स में दिख रहा है, सर दोनों tan इनवर्स में दिख रहा है, अब कोई फॉर्मूला बन जाएगा, बोलोगे हाँ सर, लेकिन सर ये मेरे पास 2 भी है, सर ये मेरे पास 2 भी है, सर इसका कुछ कर लीजिए आप, बिल्कुल सर कर लेते हैं। सर बोलोगे सर अभी आपने एक फॉर्मूला सिखाया था बेटा कि 2 tan इनवर्स x हो तो हम क्या लिखते हैं बेटा, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला का प्रयोग कर लो यार, कर लेते हैं यार, क्या ही कर दिक्कत है हम लोगों को, बिल्कुल मेरे भाई कर लो यार, आ जाओ कर लेते हैं सर। बोलोगे सर ये कितना आएगा, आगे कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, बोलोगे सर 2 tan इनवर्स यानी कि बेटा tan इनवर्स x तो मेरा रहेगा सर, लेकिन 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा बेटा 3/5 अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस इसी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9/25 बेटा, ये आ गया। साथ में मेरे पास क्या है बेटा प्लस में, बोलोगे सर प्लस में मेरे पास है tan इनवर्स 5/12 है सर। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ, बोलोगे सर किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है, सॉल्व करो यार, आगे क्या आएगा, बोलोगे सर ऊपर तो ये कटेगा, कुछ कटेगा क्या यार, कितना आएगा बेटा, तो बोलोगे सर tan इनवर्स कितना आ रहा था फैजल, मेरे को आंसर बता इधर से, सर ये मेरा आ रहा है 6, 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहीं पे कर लेता हूँ यार, तो बोलोगे सर 6/5 ये हो जाएगा बेटा 5/24, ये होगा सर, ये 5 से 5 चला जाएगा 5 टाइम में, 6 चौक 24 4 टाइम में, 5/4 आ रहा है क्या, 5/4 ही आ रहा है ना सर, tan इनवर्स 5/4 प्लस tan इनवर्स 5/12, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं बेटा, मेरे को बोल लो फटक से, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुआ, नहीं यार सही हूं तो हूं मैं, पंती है 15 छत्रिक 18 4, नहीं बेटा कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई, 3 दूनी 6 5 है ठीक है, तो 9, ओह यहाँ पे 9 है यार, इसको मैं 1 क्यों मान रहा हूँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ यार आ ही नहीं रहा है, ये तो गलत आ रहा है। कितना आएगा बेटा 15 बाई कितना, सॉल्व करो बेटा तो आएगा 15/8, कितना आएगा मेरे भाई सर 15/8 आएगा। अब मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो यार, सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, कोई बोल क्यों नहीं रहा यार, बोल लो यार, काहे नहीं बोल रहे सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है बेटा, अभी फॉर्मूला 3 फॉर्मूला सिखाया था। सबसे पहली बात चेक करो बेटा कि सर इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करो, तो भैया 15/8 और 5/12 बेटा आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे देखना तो इसकी वैल्यू बेटा लेस देन 1 आएगी, भैया लेस देन 1 आएगी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे बेटा, तो बोलोगे सर मेरे को फॉर्मूला पता है सर, क्या आ जाएगा, बोलोगे सर tan इनवर्स x कितना है बेटा 15/8 है ना, और y कितना है मेरे भाई, बोलोगे सर y मेरा है 5/12,
5/12 है सर, इसका अपान में कितना हो जाएगा 1 - 5/8, और ये कितना मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 5/12। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं सर, आगे सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स कितना हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 और 15 हो जाएगा, माइनस में 5 और 8 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर ये से ये तो चला ही गया था, तो बचा कितना था बेटा 12, 12/8 माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 15 × 5। अब इसको सॉल्व कर लो फटाक से भैया। tan इनवर्स कितना हो गया भैया, तो बोलोगे सर ये 112 भी समय 180, अच्छा ऊपर प्लस होगा यार, ठीक है, प्लस का कितना है बेटा 40 है, ये कितना बेटा 12 × 8 = 96 माइनस का इतना 21 आएगा कि 21 आएगा बेटा, ठीक है। अब सॉल्व करो यार, कितना आ गया सर, मेरा नेटवर्क क्लास रुक रहा, कोई बात नहीं है। ओके सर, tan इनवर्स कितना आ गया बेटा, बोलोगे सर tan इनवर्स 220 अपान कितना आ गया बेटा 21 आ गया। क्या यही आया मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई। सर मेरे पास साथ में क्या था, तो बोलोगे सर साथ में क्वेश्चन में मेरे पास क्या था बेटा, साथ में मेरे पास tan भी था। सर वो tan अपने पास है तो tan मल्टीप्लाई करा दो यार, अपना आंसर आ जाएगा। देयरफॉर कि सर tan के साथ था मेरे भाई ये क्वेश्चन, tan इनवर्स कितना आया बेटा, बोलोगे सर tan इनवर्स 220 अपान कितना आया बेटा 21 आया। सर ये tan से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितने आ जाएगी 220 अपान 21, ये जेई मेन का क्वेश्चन था बेटा, सिंपल सा बन गया। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ, किसी को कहीं भी दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या, किसी को कहीं भी दिक्कत तकलीफ परेशानी है मेरे भाई। क्लियर है नितिन, क्लियर है मेरे भाई, ओके ओके यार। तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे देख लो एक कंडीशन यहाँ पे लगाई थी, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला सर यहाँ पे आपने लगाया था, तो भैया मैंने 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाया था। 2 tan x वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलोगे सर tan इनवर्स 2x अपान 1 + x² था, सॉरी 1 - x² था, -x² था भैया, ये फॉर्मूला लगाया था। बाकी मेरे भाई सर इस वाले कंडीशन में साइन tan इनवर्स x + tan इनवर्स y था बेटा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई का करा के देखा था सर, बोलोगे सर कितनी 1 से लेस आ रहा था, इट्स मीन दैट मेरे भाई क्या हो जाएगा, देख लो ना वैसे भी देख लो भैया, 15 × 5 = 75, 12 × 8 = 96, तो भैया 75 ऊपर है नीचे 96 है, तो भैया जाहिर सी बात उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी, तो मैंने फॉर्मूला सीधा वही लगा दिया tan इनवर्स x + y अपान 1 - xy लगाया, सॉल्व कराया आंसर। ओके मेरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7, इट इज लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो और समझते हैं बेटा। अच्छा ये प्रॉपर्टी ना बेटा कुछ इस तरीके से है, आसान था, बस फॉर्मूला का खेल है सारा, बिल्कुल बेटा ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूला का खेल है। अच्छा कितने लोग को ये पता है बेटा कि sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कितने लोग को ये पता है सर sin a + b का फॉर्मूला याद है सभी को, sin a + b का फॉर्मूला सभी को याद है, बोलोगे हाँ सर याद है, sin a cos b + cos a sin b, ये सभी को याद है, बोलोगे हाँ सर ये बिल्कुल याद है। अगर तेरे को ये फॉर्मूला याद है ना बेटा, तो ये फॉर्मूला जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, यही है। कैसे, ये सुन, अगर मैं बेटा इसको देखो x मान लूं, ये जो sin a को x मान लूं बेटा, तो sin b कितना आएगा, तो बोलोगे सर अगर मैं इसको बाई ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूं, तो बोलोगे सर अगर मेरा sin a यानी कि एंगल ये मेरा x है बेटा, x अपान यानी क्या होगा बेटा 1 होगा, तो ये कितना आएगा, बोलोगे सर बेस होगा 1 - x², यही आएगा क्या, कितने लोग को पता है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम यही आएगा बेटा, कितने लोग एग्री करते हैं हमसे ये बात, कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग एग्री नहीं करते मेरे से ये बात, मैं पूरा ढंग से लिख दूं पहले तब एग्री करो यार ढंग से। ओके बोलोगे सर अगर मैंने एंगल ए इधर दे रखा था बेटा, इसकी वैल्यू क्या दिया, साइन ए की वैल्यू 1 x माना मैंने, तो x अपान 1 यानी कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है बेटा, तो बेस कितना निकलेगा 1 - x² निकलेगा क्या, बताओ, बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा सर अगर आपने इसको x माना बेटा, तो साइन ऑफ b कितना आएगा बेटा, तो बोलोगे सर कॉस ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर √1 - x² आ जाएगा, है ना, क्योंकि बेटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपान 1 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल सर। सर अगर मैं किसको, मैं b को मैं y मान लेता हूं बेटा, सर अगर मैं साइन b को y मान लूं,
तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, सेम उसी प्रकार से बेटा 1 माइनस वाई आ जाएगा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे इसको मैंने आपको समझाया था, सेम उसी प्रकार से मेरे भाई ये किसा आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो बोलोगे सर देखो वही फॉर्मूला बन गया बेटा, देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया है सर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा बेटा, बोलोगे सर साइन इनवर्स देखो एक्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो ना बेटा, सेम टू सेम वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला से वो वाला फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ मैंने सिखा दिया बेटा, ठीक है। तो सेम टू सेम मेरे भाई ऐसे ही बनता है कि सर साइन इनवर्स एक्स है, तो बोलोगे सर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कंडीशंस को भी, कि सर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए मेरे भाई, क्या होगी, लेस देन 1 होनी चाहिए या बराबर 1 के होनी चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई, सर अगर ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए बेटा, तो उस समय कंडीशन क्या बनता है, तो सर सेम फॉर्मूला वही है लेकिन पाई में से माइनस कर देंगे। बोलोगे सर पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया बेटा तो इस वाले फॉर्मूले से कैसे डराइव होता है आप ध्यान में रख लेना। ओके मेरे भाइयों, ओके मेरे भाइयों, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार, कोई दिक्कत तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। सर अगर माइनस वाला की बात करें सर, तो बोलोगे सर माइनस वाला भी सेम उसी प्रकार से याद करेंगे बेटा, बस साइन माइनस का आ जाएगा। तो भैया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बेटा प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, तो माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बस खत्म बात। लेकिन सर वही अगर आप कॉस को प्लस या माइनस में करेंगे बेटा, तो आपको सभी को याद है कि सर उसमें दोनों साथ में आते हैं, सेम उसी फॉर्मूले से ये भी डिराइव हो जाएगा सर। उसी तरीके से सर कॉस, बोलोगे सर कॉस, क्योंकि आपको पता ना बेटा कॉस ऑफ एक्स कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखना उसी फॉर्मूले से बन जाएगा। बोलोगे सर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था यार, तो बोलोगे सर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसी में किसी को तुम मान लेना बेटा, कॉस ए को कुछ मान लेना, ए को कुछ मानना, आपका दूसरा ए निकल जाएगा, बी को कुछ मानना बी निकल आएगा, एग्जैक्ट यही आ जाएगा, देख लेना। आप ए को एक्स बोल देना बेटा, सर साइन ए को बेटा एक्स बोल देना, ठीक है। अब आपका कॉस ए निकल जाएगा, फिर आप बोलना बेटा साइन बी को आप बोल देना बेटा वाई, या फिर कॉस बी को वाई बोल देना बेटा, आपका वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पीछे तरीका सिखाया सेम उसी तरीके से। आई बात गई समझ में, तो क्या आ जाएगा, बोलोगे सर एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बोलोगे सर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सर लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि सर x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन सर x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे इस कंडीशन में y से छोटी होनी चाहिए, इस कंडीशन में x की वैल्यू y से छोटी होनी चाहिए। तो भैया अगर यहाँ पे प्लस होगा तो सर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। जैसे बेटा हमने कंडीशन में उस तरीके से याद करा था फॉर्मूला, सेम उसी तरीके से, कोई नया तरीका नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस बेटा यहाँ पे इनवर्स लग जा रहा है, उसी वजह से कुछ कंडीशंस भी बन जाती हैं। कि क्या बताया बेटा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला पूछा, तो भैया सीधा सीधा याद कर लेना, कॉस इनवर्स एक्स एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन जो एक्स की वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे मेरे भाई, वाई से, तब ये आपका कंडीशन बन जाएगा। इतनी बात है क्लियर आपको, बताओ सभी को क्लियर हो गया ये फॉर्मूले सारे, नितिन विश्वजीत फैजल एंड एवरीवन, बताओ सभी को क्लियर है क्या। ओके मेरे भाई, ये आपकी 7 प्रॉपर्टियां थी, ये सारी प्रॉपर्टियां आपकी खत्म हो गई बेटा, जो आपके इंपॉर्टेंट सारी चीज थे खत्म हो गए हैं, केवल एक चीज बची है, समीशन ऑफ सीरीज। समीशन ऑफ सीरीज किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का, उसे हम लोग करके, क्योंकि वो बेटा क्वेश्चन आपके ज्यादा वो तरीके के क्वेश्चन आपके जे मेन जे एडवांस में बड़े आते हैं, तो उसको भी कर लेंगे, छोड़ते नहीं है बेटा, सब कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपना सिलेबस हो गया है, एक दिन पीवाईक्यू करके काम खत्म कर देंगे। ओके मेरे भाइयों, अब मिलते हैं आप सभी लोगों से दिवाली के बाद, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी, तो आप सभी लोग को बहुत ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। सभी लोग अपनी दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाएं, बड़े प्यार से मनाएं बेटा, और पोल्यूशन को थोड़ा कम करें, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखें सब लोग, ओके मेरे भाइयों, ठीक है। ओके मेरे भाई, हैप्पी दिवाली सभी को, सेम टू यू मेरे भाइयों, ध्यान रखो सब लोग, बड़ी खुशी से आप लोग अपनी दिवाली मनाएं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे मेरे भाई, ओके। चलो मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हैप्पी दिवाली टू मेरे भाई सभी को, थैंक यू सो मच।
ओके मेरे भाई। साजिद बहुत जल्दी आ गया। साजिद साजिद बहुत जल्दी आ जाता है कभी कभी कोई बात नहीं बेटा। हैप्पी दिवाली मेरे भाई। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू के भाई। सभी लोग ध्यान रखो, अच्छे से मनाओ। ओके ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक होगी आपकी।